स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं प्राची और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। बीते दिनों मोहन नगर थाना से हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें पति पत्नी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में एक सबसे बेचिती बात यह है कि जो आरोपी था उसने खुद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी कि एक महिला की वहां मृत्यु हो गई है, और उसके बाद महिला की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भी उसके पुत्र ने किया, जो पुत्र है वही इस पूरे जो मामले का आरोपी है। दरअसल ये पूरा मामला मोहन नगर थाना के शक्तिनगर का है, जहां पर एक पुत्र ने अपने मां की संपत्ति विवाद के चलते हत्या कर दी। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी कि उसकी जो मां है उसकी मौत हो गई है। पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि जो महिला है उसके गले और हाथ पैर में कुछ निशान थे, जिसे देखकर पुलिस को संदेह हुआ कि यह मामला हत्या का हो सकता है। पुलिस ने जब आरोपी से कड़ी पूछताछ की तो पुत्र ने अपना जुर्म कबूला, जिसके बाद आज इस पूरे मामले का मोहन नगर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पहले तो आरोपी ने पुलिस को बहुत गुमराह किया, लेकिन अंत में जब जुर्म कबूल किया उसके बाद बात आती है अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार को लेकर भी जो वार्ड वासी है उनके बीच बहस चल रही थी कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को नहीं ले जाने दिया जाएगा, लेकिन अंत में अंतिम संस्कार उसके जो पुत्र है जिसने हत्या की थी उसने खुद अपनी मां का अंतिम संस्कार भी किया। कल सुबह हमको सूचना मिली थी कि शक्तिनगर वार्ड नंबर 18 में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है। मृत्यु पर मर कायम कर विवेचना के लिए हमारे अधिकारी वहां पे गए थे। शव का मुआयना करने पर हमें कुछ संदिग्ध प्रतीक हुआ। उस पर हमारे अधिकारियों द्वारा उसका जांच पड़ताल किया गया, बारीकी से पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि उस बुजुर्ग महिला दंपत्ति की हत्या की गई है और हत्या में उनका जो पुत्र है वही शामिल था। मृतिका का नाम रुक्मणी बाई है और जो हत्या करने वाला है उसका पुत्र लखन और उसकी बहू द्रौपदी उसमें शामिल है। संपत्ति विवाद को लेकर इनके बीच आपसी विवाद रहता था, उसी के चलते ये हत्या हुई है। आज जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो बार बार अपना बयान बदल रहे थे, जिससे हमको उन पर शक हुआ और अच्छे से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इनका पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं रहता? नहीं, इनका नहीं, पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ घरेलू संपत्ति विवाद है। पुलिस को जानकारी कैसे लगी? हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे मृत्यु हुई है करके। सूचना पे हम वहाँ पे गए थे। उनके बेटे ने ही सूचना दी थी कि हमारी माताश्री की मृत्यु हो गई है करके। वो लोग 2 भाई हैं। अंतिम संस्कार को भी लेकर कुछ विवाद चल रहा था? अंतिम संस्कार को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये था कि उनके घर में अब अंतिम संस्कार करने वाला कोई था नहीं। बाद में उनके पुत्र से ही अंतिम संस्कार कराया गया। सर, जानकारी मिली कि पैसा का लेन देन था, जो पैसा माँ का क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, वही आपस में संपत्ति विवाद है। पैसा का जानकारी हुआ है सर? नहीं, उसकी जानकारी नहीं हुई। अभी वो विवेचना का विषय है। आरोपी के बारे में कल सुबह हमको सूचना मिली थी कि शक्तिनगर वार्ड नंबर 18 में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है। मृत्यु पर मर कायम कर विवेचना के लिए हमारे अधिकारी वहां पे गए थे। शव का मुआयना करने पर हमें कुछ संदिग्ध प्रतीक हुआ। उस पर हमारे अधिकारियों द्वारा उसका जांच पड़ताल किया गया, बारीकी से पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि उस बुजुर्ग महिला दंपत्ति की हत्या की गई है और हत्या में उनका जो पुत्र है वही शामिल था। मृतिका का नाम रुक्मणी बाई है और जो हत्या करने वाला है उसका पुत्र लखन और उसकी बहू द्रौपदी उसमें शामिल है। संपत्ति विवाद को लेकर इनके बीच आपसी विवाद रहता था, उसी के चलते ये हत्या हुई है। आज जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो बार बार अपना बयान बदल रहे थे, जिससे हमको उन पर शक हुआ और अच्छे से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इनका पिछला रिकॉर्ड कुछ नहीं रहता? नहीं, इनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ घरेलू संपत्ति विवाद है। पुलिस को जानकारी कैसे लगी? हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे मृत्यु हुई है करके। सूचना पे हम वहाँ पे गए थे। उनके बेटे ने ही सूचना दी थी कि हमारी माताश्री की मृत्यु हो गई है करके। वो लोग 2 भाई हैं। अंतिम संस्कार को भी लेकर कुछ विवाद चल रहा था?
अंतिम संस्कार को लेकर कोई विवाद नहीं था। ये था कि उनके घर में अब अंतिम संस्कार करने वाला कोई था नहीं। बाद में उनके पुत्र से ही अंतिम संस्कार कराया गया। सर, जानकारी मिली कि पैसा का लेन देन था, जो पैसा माँ का क्लियर नहीं हुआ था, तो हाँ, वही आपस में संपत्ति विवाद है। पैसा का जानकारी हुआ है सर? नहीं, उसकी जानकारी नहीं हुई। अभी वो विवेचना का विषय है। शक्ति नगर में वार्ड नंबर 18 में कल हमको सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है। सूचना उसके पुत्र ने ही हमको दी थी। जब वहाँ पे हम गए, हमारे अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और जो मृतिका है उसका तस्दीक किया गया, तो उनके गले में चोट और अन्य जगह पे चोट दिखी, जिस पर कड़ाई से पूछताछ किया गया। पूछताछ में यह मामला सामने आया कि उनके पुत्र के साथ ही उसका संपत्ति विवाद होता था और गुस्से में ही उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दिया। सर, हथियार कौन सा इस्तेमाल किया गया सर हत्या करने के लिए? हथियार का उपयोग नहीं किया गया है, हाथ से ही गले दबाकर उसकी हत्या की गई है। ये नहीं अंतिम संस्कार किया? हाँ, आरोपी ने ही अंतिम संस्कार किया है, क्योंकि उसके घर में उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र पहले से ही कहीं बाहर फरार चल रहा है और ये उसका एक ही पुत्र और बचा हुआ था, जिसके द्वारा ही अंतिम संस्कार किया गया है।